हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अब जो पावर है वो सिर्फ डोमेस्टिक थीम नहीं रहा, यानी कि घरों में उपयोग होने वाली चीज नहीं रही। अब बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के लिए पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, जैसे डेटा सेंटर चलाने के लिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इसी के तहत हम देख रहे हैं कि पावर जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और इसी के लिए पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि पावर जितना ज्यादा आपका डिमांड बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा उन सब कंपनियों का बिजनेस बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के न्यूज की, तो देखिए, बॉश कनेक्टेड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो बर्लिन में हुई थी फरवरी में, उसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा था कि 2025 तक पावर जो होगा वो इनफ नहीं रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जो एआई चिप जो अभी आ रही है वो बहुत ज्यादा पावर लेगी और हर एक चीज में जो है वो एआई चिप रहेगा और बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। द साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक कार एंड एआई बोथ विच नीड इलेक्ट्रिसिटी बोथ ऑफ विच हैव वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज क्रिएटिंग अ ट्रेमेंडस डैमेज फॉर द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। देखिए, उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक कार जो आ रही है और साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, ये दोनों बहुत ज्यादा पावर लेने वाले हैं और यही से पता चलता है कि पावर का डिमांड आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं डिमांड अगर की, तो डिमांड में देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडिया एंड चाइना एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू लीड ग्लोबल पावर डिमांड फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब जो हम देख रहे हैं कि चाइना जो कि हमसे आगे है और इंडिया जो कि बहुत ज्यादा इमर्जिंग है, तो इन सबको बहुत ज्यादा डिमांड पड़ने वाली है आपके जो एनर्जी की, और इसी के तहत जितने भी आपकी कंपनियां हैं उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर हम इंडिया में डिमांड करते हैं, तो इन जनवरी द आईईए एस्टिमेटेड दैट एनर्जी डिमांड इन इंडिया वुड ग्रो 6% से आपका बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, और 2026 तक ये बढ़ेगा फास्टर देन 3.4% एनुअल राइज इन द ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड इसका 3.5 है, लेकिन इंडिया जो है वो 6% से बढ़ रहा है। एनालिस्ट सेड दैट इकोनॉमी एक्टिविटी इन द कंट्रीज ग्रोज द नीड फॉर पावर विल इंक्रीज बेनिफिटिंग द कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर। और इसी की वजह से इसको जो प्रोड्यूस कर रही है कंपनियां और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की बात करते हैं तो 25 से 35% का इसका एनुअल ग्रोथ है एआई मार्केट में, अगर इंडिया की बात कर लेते हैं तो। और अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है वो $17 बिलियन का 2027 तक आपका ये रीच करेगा, इसका जो एआई मार्केट है। और एआई चिप जो चलेगी वो सबका सब पावर से चलेगी, तो इसी के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट बाय द बीसीजी एंड द नेस्कॉम, इन्वेस्टमेंट इन द डेटा सेंटर इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू रीच 5 बिलियन पर एनम बाय 2025। यानी कि डेटा सेंटर इंडिया में अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा लगेगा और 5 बिलियन का होगा। तो दोस्तों, ये सबसे हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया में पावर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले समय में चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर और भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उन सब में जितना भी पावर का डिमांड होगा वो आपका रिन्यूएबल सोर्स से पूरा करने की कोशिश की जा रही है और सरकार इसी कदम में लग गई है। तो इसी को लेकर के एक न्यूज निकल के आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो न्यूज है वो आपका एनटीपीसी की तरफ से निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए, मल्टी बैगर पीएसयू एनर्जी कैंपेन साइन एमओयू टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 51.10% स्टेक। अब ये पीएसयू कंपनी है तो जाहिर सी बात है ये स्टेक इसमें होल्ड करेगी। ये कंपनी आपकी एनटीपीसी कंपनी है जो कि आपका बनाने वाली है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके पूरे चार्ट पैटर्न को। तो देखिए, ये हमारे पास आ गया। अगर हम बात करते हैं आज की, तो 2.41% से तेजी इसमें देखने को मिली। और प्राइस की बात करते हैं तो ₹354.40 का प्राइस चल रहा है। एक महीने में इसने अपने इन्वेस्टर को 2.03% का नेगेटिव रिटर्न दिया। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 44% का रिटर्न दिया। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 97%, यानी लगभग 100% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को, ठीक है। तो अब चलिए हम इसके न्यूज के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो इसने जो सब्सिडरी है अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरी एसोसिएट एंड द जॉइंट वेंचर इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द जनरेशन सेल ऑफ द बल्क पावर टू द स्टेट ऑफ द यूटिलिटी। तो आप जानते हो कि एनटीपीसी जो है वो आपका बल्क पावर सेल करने का काम करती है, एनर्जी जनरेशन में नंबर 1 कंपनी है भारत की। अदर बिजनेस ऑफ द ग्रुप इंक्लूड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग, अनाउंस ए सिग्निफिकेंट एमओयू साइंड बाय द कंपनी। यानी कि ये आपकी एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ आपका कंसल्टेंसी करने का भी काम करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने का भी काम, सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग और गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन का भी काम करती है, साथ ही कोल माइनिंग का भी काम करती है। तो अब इसने जो है वो एमओयू साइन कर लिया है। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जो है वो एमओयू जो साइन किया है उसके रिगार्डिंग ये क्या करने वाली है। तो देखिए, टू अचीव ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्ट ऑफ द एनटीपीसी एंड इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स toward the energy transition, NTPC Green Energy Limited (NEGL) and Mahatma Full Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited signed a memorandum of understanding at NTPC Corporation Office aimed at jointly developing grid-connected renewable energy park and project including solar, wind, hybrid etc. up to 10 gigawatt in the state of Maharashtra। आप देख सकते हो इसने जो है वो ज्वाइंट वेंचर कर लिया है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, महात्मा फुल रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरा बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन तीनों ने ज्वाइंट वेंचर किया है और इसी के साथ ये आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट और हाइब्रिड प्रोजेक्ट रहेगा। और 10 गीगावाट का इसका जो है स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है महाराष्ट्र स्टेट में। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, एनजीईएल विल अंडरटेक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड प्रोजेक्ट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग वेंचर इन ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी एंड राउंड टू क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी पावर। देखिए, यानी 24 घंटे रिन्यूएबल पावर जनरेट करने की कैपेसिटी बनाएगी, साथ ही आपका ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम करने वाली है और आपका जो है वो एनर्जी पार्क और प्रोजेक्ट इंक्लूड बनाने वाली है। द एनटीपीसी ग्रुप हैज एम्बिशियस प्लान टू अचीव 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2032 with 3.5 gigawatt of installed renewable energy capacity and over 28 gigawatt under
पाइपलाइन करंटली। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये 2032 तक कह रही है कि 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है कैपेसिटी जनरेट कर ले, और अभी इसका जो है 3.5 गीगावाट का अभी इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, और 28 गीगावाट जो है वो पाइपलाइन में है, यानी कि करंटली इसका चल ही रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एनटीपीसी जो लगातार आपके रिन्यूएबल सेक्टर में घुस रही है और रिन्यूएबल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपना बना चुकी है 3.5 गीगावाट एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ, और 28 जो है वो गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी पाइपलाइन में है, जो 2032 का आपका ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि एनटीपीसी एक मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी रहने वाली है आने वाले समय में आपका रिन्यूएबल सेक्टर में। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके और भी काम की, तो आप देख सकते हो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिंक्स पैक्ट विद द इंडस टावर टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो कि एनटीपीसी ने इंडस टावर के साथ भी प्रोजेक्ट लेने के लिए आपका जो है ज्वाइंट वेंचर भी कर लिया है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए एनटीपीसी एड्स नियरली 4 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी इन फाइनेंशियल 2024, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हिट 76। देखिए ये लगातार अपना कैपेसिटी भी बढ़ा रही है, 4 गीगावाट 2024 में इसने अभी तक जोड़ लिया है और टोटल 76 गीगावाट हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार जो एनटीपीसी है वो अपना पावर को बढ़ाई जा रही है, जो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि एनर्जी का जितना ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला आने वाले समय में, उससे पूरा करने के लिए एनटीपीसी लगातार आपका रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट होती जा रही है और रिन्यूएबल सोर्स को जनरेट करती जा रही है। अब हम दोस्तों इसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। तो अगर हम इसके टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो अभी देख सकते हो ये न्यूट्रल है, ना तो ये बुलिश है ना ये बेरिश है। वहीं अगर हम पिवट लेवल की बात करते हैं तो देखिए क्लासिक में अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए पहला रेजिस्टेंस 354.42, 362.78 और 367.57। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल तो देखिए पहला अगर बात करते हैं 341.27, 336.48 और 328.12। तो आप देख सकते हो पहला रेजिस्टेंस जो है वो 354.42 है और पहला सपोर्ट जो है वो 341.27 है। ठीक है, अब दोस्तों प्राइस अगर हम बात करते हैं इसके, तो प्राइस परफॉर्मेंस देखिए एक वीक में देखिए इसने जो है वो 2.59% से नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करते हैं तो 1.93% से नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने में आप देख सकते हो 9.42% से पॉजिटिव रिटर्न है, और 2024 की बात करते हैं तो 14.25% का रिटर्न दिया है। एक साल की अगर बात करते हैं तो 100 पॉइंट रिटर्न दिया है इसने पॉजिटिव, और अगर बात करते हैं 3 साल में तो 230% का इसने रिटर्न दिया पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो प्राइस में जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दिया है 3 महीने, 1 साल, 3 साल, लेकिन अभी जो है मार्केट डाउन होने की वजह से इसमें जो आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम एनालिसिस, तो देखिए वॉल्यूम एनालिसिस भी अगर हम बात करते हैं यस्टरडे यानी कल की बात करते हैं तो देखिए टोटल जो है वो 94 लाख जो है वो शेयर हैंड ट्रांसफर हुए, जिसमें से 42 लाख जो है यानी कि 44.66% जो है डिलीवरी ली गई। अगर हम बात करते हैं एक वीक में, तो एक वीक में देखिए 1 करोड़ जो है वो शेयर आपके बेचे गए और खरीदे गए, जिसमें 69 लाख जो है यानी कि 46.80% जो है डिलीवरी ली गई। और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में देखिए लगभग 2 करोड़ जो है वो इसके खरीदे और बेचे गए शेयर, जिसमें से 95 लाख जो है वो यानी कि इसको जो है डिलीवरी लिया गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार स्ट्रॉन्ग डिलीवरी ली जा रही है, निवेशक आपको जो है वो अपने अकाउंट में लेकर के रख रहे हैं, जो पॉजिटिव साइन दिखाता है कि आने वाले समय में ये आपका अच्छा खासा बढ़ेगा, जिसलिए जितना भी हो सकता है इसको डिलीवरी लेकर के रख रहे हैं। अब हम इंस्टीट्यूशनल होल्डर एनालिसिस में क्या चेंजेज आया इसकी बात करते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देखिए एक म्यूचुअल फंड इसमें और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है और टोटल बढ़कर के 39 हो गया। तो आप देख सकते हो इसमें पॉजिटिव चेंजेज हुआ है, 17.95% का स्टेक इसमें टोटल होल्डिंग हो गई म्यूचुअल फंड की। और अगर चेंजेस की बात करते हैं तो 1.19% से नेगेटिव चेंज हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की, तो देखिए इसमें जो है वो 39 फॉरेन इन्वेस्टर और इसमें जुड़े हैं और टोटल बढ़कर के 661 हो गए, और इसमें टोटल होल्डिंग जो है वो 16.72% हो गया। तो देख सकते हो, और चेंजेस की बात करते हैं तो 0.83 का पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो देख सकते हो दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, दोनों का दोनों जो चेंजेस हुआ है वो पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो म्यूचुअल फंड ने एक बढ़ा है, और अगर एफआईआई की बात करते हैं तो 39 जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल क्या कहता है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं इसके हम करंट प्राइस, तो देखिए 356 रुपया पे, और आज के देखिए 2.79% से तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप देखिए 3,44,960 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं तो 9.83% का आरओसी है। आरओई की बात करते हैं तो 12% का आरओसी है। अगर हम हाई और लो देखिए तो 172 से 380 रुपया गया। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू आप देख सकते हो 158 रुपये बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं 20 रुपया 10 पैसा ईपीएस है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप इसका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और अगर बात करते हैं आरओसी तो ये भी आपका 10% से आसपास बढ़ रहा है, और आरओई 12% से बढ़ रहा है। बात करते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए लगातार बढ़ा है। मार्च 2022 में देखिए 1,32,669 करोड़ का था, जो मार्च 2023 में बढ़कर के 1,76,207, और अभी की बात करते हैं ट्रैवलिंग 12 मंथ में तो 1,75,132 करोड़ हो गया है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखिए इसका जो है वो 27% 28% चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका लगातार बढ़ा है। बात करें मार्च 2022 में तो 16,960 करोड़, फिर देखिए 17,121 करोड़, फिर देखिए 19,714 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 17% और लास्ट ईयर से 4% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात
बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 19% और लास्ट ऐसे आपका 13% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 45% और लास्ट ऐसे आपका 93% से बढ़ रहा है। और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 3 साल में 12% और लास्ट ऐसे आपका देखिए 12% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो ग्रोथ परसेंटेज भी लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे पास ये रहा। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 51.10% का प्रमोटर इसमें कौन है, गवर्नमेंट प्रमोटर है क्योंकि ये आपकी पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 17.86% का स्टेक है और आप देख सकते हो जून 2021 को 13.13% था। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डीआईए तो डीआईए भी देखिए 27.55% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के पास 0.11% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 3.37% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज एनटीपीसी के रिगार्डिंग कि इसको लेकर के बहुत बड़ी न्यूज ये निकल के आ रही है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिन्यूएबल पार्क बनाने का वेंचर मिल गया और महाराष्ट्र में आपके जो है वो लगाने वाली है पार्क। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।